नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह कहानी एक चूहे की है। एक शिवजी का मंदिर था। वहीं पर एक मठ था। उस मठ में एक साधु रहा करता था। वह साधु चारों ओर से भिक्षा मांग कर लाता और एक खूंटी पर टांग देता था। अब जो चूहा था वह बिल में से आकर उस गठरी तक आराम से उछल कर चला जाता और उसका खाना ले लेता था। एक दिन उसका एक दोस्त आया। वह बैठ गया उसके पास, लेकिन मित्र देख रहा है कि यह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, ना उसे नाश्ता पानी को पूछता, बल्कि बस लेकर एक लकड़ी से उस चूहे को भगा रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, तुम कैसे दोस्त हो? मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से आया हूँ और तुम मेरा समाचार कुछ नहीं पूछ रहे हो, मुझसे कोई बातें नहीं कर रहे हो, बल्कि ये लकड़ी लेकर इससे चूहे को केवल भगाने का काम कर रहे हो। किसी ने कहा, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई बैठने का आसन ना दे, नाश्ता पानी ना दे, आपकी बातों को ध्यान से ना सुने। तो उसने कहा, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। क्या कहूँ, मुझे इस चूहे ने बहुत परेशान कर दिया है। यह हर तरह से मेरी गठरी का खाने का सामान ले लेता है और मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। तब उस मित्र ने कहा, देखो ये ऐसे ही नहीं इतनी ऊंची छलांग लगाता, इसके पास जरूर धन है। अगर तुम किसी तरह से इसका धन ले लोगे तो देखो इसका बल एकदम नष्ट हो जाएगा, यह तुम्हारी गठरी तक नहीं पहुंच पाएगा, यह कोई किसी तरह की कोई छलांग नहीं लगा पाएगा। उसने कहा कि ठीक है। तब वह चूहे के पीछे पीछे गया। उसने उसके बिल को देखा। उसने उसके बिल को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसका धन था। अब क्या है, उस साधु ने उसका धन ले लिया और धन लेकर छिपा कर रख दिया। अब चूहा जो था डर की मारी दूसरे स्थान पर दूसरे रास्ते से निकलना चाहा अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन वहाँ देखता है कि एक मोटा सा बिल्ला, जंगली बिलाव बैठा था और वह ताक में था कब यह बाहर निकले और मैं इसको खा लूँ। तो उसने उस चूहे ने क्या किया, अब बाहर जाने का प्रोग्राम बंद कर दिया। वह अब बाहर नहीं गया और वह फिर वापस वहीं पर आ गया और उस साधु का खाना लेने के सोचने लगा। चूहा कहता है कि देखो, जब विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती, जब विपत्ति आती है तो चारों ओर से आती है। इधर साधु ने उसका सारा धन ले लिया और दूसरे द्वार पर चूहा बैठा था, ताक वो जंगली बिलाव बैठा था ताक लगा के ये बाहर निकले कि मैं इसे खा जाऊं। तो वह बेचारा चूहा अब उससे बचने के लिए फिर वापस आ गया। वापस आकर अब उसे भूख लगी थी। उसने सोचा चलो कुछ गठरी में से खाने का सामान लेते हैं। वह तो चारों ओर से हताश था, थक गया था, निराश हो गया था। उसका धन उस साधु ने ले लिया था। खैर वह जोर लगा के गठरी तक उछलने की कोशिश करता है। वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। सोचता है कि देखो, पहले मैं इस गठरी तक कितने आराम से पहुँच जाया करता था, आज मेरी हिम्मत इतनी टूट गई है कि मैं जोर लगा के छलांग लगाता हूँ लेकिन गठरी तक नहीं पहुँच पाता। तो उसके साधु के मित्र ने कहा, देखा धन में कितनी ताकत है, जब तक इसके पास धन था यह छलांग लगाकर तुम्हारी गठरी से खाना ले लेता था, लेकिन देखो अब बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन यह वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये तो बात सत्य है। यह बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब तक मनुष्य के पास पैसा रहता है, उसकी पॉकेट में पैसा रहता है, तब तक उसके पास बहुत बल रहता है, लेकिन अगर पास का पैसा ख़त्म हो जाए तो मनुष्य की भी यही गति होती है जो चूहे की होती है। पास में धन हो तो आदमी बड़े से बड़ा काम कर लेता है, जो भी काम करता है उत्साह के साथ करता है। अगर पैसा ना रहे तो मनुष्य का भी वही हाल होता है जो चूहे का हुआ। इसीलिए हमें लक्ष्मी का आदर करना चाहिए, पैसे को संभाल कर रखना चाहिए। पैसा न रहने पर मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। कहना गरीब आदमी का कोई आदर नहीं करता, जिसके पास पैसा होता है उसी का आदर होता है।
पैसे की ताकत पर चूहा कितनी ऊंची छलांग लगाता था, लेकिन पैसा जाने के बाद उसकी भी शक्ति क्षीण हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।